Hello everyone. So in our last class we did Ampere circuital law, right? If you remember, we have done Ampere circuital law, and I told you that today we are going to its application, right? Its applications. Now please try to understand that if you will not practice, then nothing is going to happen, right? So Biot-Savart law, I'm telling you again and again, that is very important, and its application, one of the application I have done with you. So please do that carefully. Fine. And secondly, Ampere circuital law, right, is all about what? A closed surface, right? It's all about a closed surface. And just go through your NCERT book once, right? There are some points that they have given, like 3 to 4 points they have given. Just go through that points, right? Or if I just read out once, if you'll see this, right? If you'll see this NCERT book, right? So you will find that see in page number you can see as 148 basically, right? So after Ampere circuital law, right, I guess I don't know what they have given the proof or not. Yeah, they have given the proof, no issue. See, they have given some results. See, the above results for the infinite wire is interesting, right? So infinite wire, right, some of the results they have made, right? Infinite wire, fine. So they have just made some results, but the fact is that we need to solve it, and by solving only we will be able to conclude our result, right? So in our NCERT book, right, it is given a quite short pattern, right? Short manner में दिया हुआ है कि नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में दे के रख दिया, खत्म कर दे कहानी को. लेकिन हमें इतना शॉर्ट कहानी खत्म करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं आएगा. दिक्कत यही है ना. सो आज हम करेंगे एप्लीकेशन. इसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, 2 ही है, लेकिन फर्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेकेंड है. ठीक है, याद करो ये सब जितने क्वेश्चन मैं बोल रहा बात करो ना, ये सब हार्डली 2 मार्क्स से आएंगे. ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन मैक्सिमम इट कम्स ऑफ 2 मार्क्स. और किस्मत बहुत अच्छा आप लोगों का हुआ ना, लाइक लक होता है ना कभी कभी कुछ लोगों का, कुछ बैच का, है ना. सो लक बहुत ही अगर चमक गया 3 मार्क्स दे देगा आपको. बट होपफुली कि आपका ये 3 मार्क्स आ जाए, बट ज़्यादा चांसेस है कि 2 मार्क्स ही आता है. ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट. So we will find out what is the topic given, yeah, in the book. Magnetic field due to infinite, right? That is number 1. Fine. Magnetic field due to infinite long straight wire carrying current, I guess. Yeah, carrying current. थोड़ा सा छोटा है ना टॉपिक, तो देखने में नाम देखो बहुत छोटा है, इसका नाम है ना. सो बेसिकली हमें ये इसका ऊपर निकालना था. क्वेश्चन चीज़ करो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट करेंगे. मतलब एक स्ट्रेट वायर है, मान लो एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है. इसके कारण है ना, इसके कारण ध्यान दो, इसके कारण फाइन कितना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है होता है ना. पास में है ना. तो अब लिख सकते हो यहाँ पे, अब लोग क्या लिख सकते हो, लेट मान लो कि एक पॉइंट लेता हूँ मैं, मान लो एक पॉइंट लेता हूँ, मान लो पी. ठीक है, एक पॉइंट पी लिया, और इसके कारण क्या होगा, ये इस पॉइंट पे ज़्यादा दूर हो गया ना, तो सर्कल बन नहीं रहा मेरे से. आगे बता रहा हूँ, हाँ, मेरा जो ड्राइंग का जो कैपेसिटी है बहुत ही वीक है. ज़्यादा अच्छा बन गया है वाला, तो लेट से पॉइंट पी ए लेता हूँ मैं, है ना. करेक्ट, थोड़ा गोल टाइप बन गया. मान लो पॉइंट पी है हमारा. ठीक है, तो देखो हमारा जो काम होता है ना, ये एम्पिनियन लूप पे निकालना बेसिकली, है ना. ये पॉइंट पी पे ही हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. इस पॉइंट पी पे ही कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेट्स से लाइन एलिमेंट में था डी एल, यहाँ से यहाँ तक
है ना। लाइन एलिमेंट कितना हो गया, dl हो गया। अब देखो ये क्लोज लूप बन गया ना, ये क्लोज लूप है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका कुछ रेडियस होगा ना, लेट्स से रेडियस r, स्मॉल ले रहा हूँ, आपका मर्जी हो, अच्छा लगे तो आप लोग कैपिटल R भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अगेन डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड किधर होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, फिर से वही कहानी, राइट हैंड थंब रूल, थम्स अप, है ना, टेस्ट द थंडर, ऐसा कुछ क्या ना, ये देखो। सो ये डायरेक्शन कहाँ होगा, फिर से इधर होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, फाइन, डायरेक्शन आ गया इसका। फिर से वही कहानी, घिसा पिटा कहानी, है ना। अब इसका घिसा पिटा कहानी क्या होगा, अब हमें निकालना क्या है इसका। अब लोग ऐसे अगर वर्ड्स लिखना चाहते हो ना, मैं बोलता हूँ, लिख लो एक बार। लेट P बी ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हैविंग करंट I, ठीक है। आप लोग ऐसा करके लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है ना, वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब देखो निकालेंगे कैसे, है ना, आया बात समझ में, कैसे निकालेंगे हैं। तो देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सिंपली निकालूँ इसका, है ना, अगर ये एक सिंपल सा अगर बात करूँ इसका, है ना, तो सीखा था हमने क्या होगा, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इजिकल टू क्या होगा इसका, B dl cos ऑफ थीटा, सॉरी या cos ऑफ थीटा, है ना। अब देखो फिर से वही घिसा पिटा कहानी। अब ये थीटा जो है इस B और इस D का ऊपर जो है ना, B और D का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ही बताएगा हमें कि इसका जो एंगल दोनों का है ना कितना है ना, इस दोनों का डायरेक्शन जो है हमें बता देगा कि एंगल दोनों में कितना है हुआ है, फाइन। तो देखो ये जो अगर B इधर है, फाइन, ये हमारा क्या है बेसिकली, ये dl का डायरेक्शन है, फाइन। और जो B का डायरेक्शन है कैसे निकलेगा, एक टेंजेंट कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से। देखो B, ये जो B है और ये dl है ना, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑन द सेम साइड, है ना, सेम साइड दोनों जा रहा है। अगर दोनों सेम साइड जा रहा है, एंगल कितना होगा दोनों का, एंगल विल बी 0 डिग्री, ओके। सो अगर ये 0 डिग्री होता है हमारा, मान लो, है ना, सो कितना हो जाएगा, B dl cos ऑफ 0 दैट इज B dl, बस। अब और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या आप लोग मेरे से, नहीं करना, बिकॉज cos 0 कितना होता है, 1 ही होता है ना, तो ये B dl हो गया। फिर से वही घिसा पिटा कहानी, B बाहर आएगा, dl अंदर रहेगा, है कि नहीं। अब देखो ये क्या होगा, लिमिट 0 to 2 पाई r, बिकॉज एक सर्कल है। सो जब ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, B इंटू 2 पाई r, ठीक है, आया बस में ना। अब देखो अप्लाइंग एम्पेयर सर्किटल लॉ, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl हमारा क्या होता है भाई साहब लोग, मैडम लोग बताइए जल्दी बताइए। न्यू डाई, लेट्स से इक्वेशन 1, लेट्स से इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखो यहाँ पे इसलिए आपका एक चीज़ कॉमन है, कौन कॉमन है, जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में कॉमन कौन है भैया, तो कॉमन है आपका ये, कॉमन है आपका ये दोनों क्या आपका बेसिकली कॉमन थिंग्स है कि नहीं है। आया बात समझ नहीं आया, तो ये दोनों कॉमन है तो क्या होगा, आप इसे कंपेयर करो तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, अपना अपना घर जाएगा, बचा कौन, ये और ये बच गया। तो जो घर जा रहा है जान दो उसको, रोकना नहीं उसको, है ना, रोकोगे तो बाद में बहुत रोएगा ना वो, जिसको जाना है उसे जाना दिया जाए, कभी भी रोकना मत, रोकोगे तो क्या होगा कि वो बाद में रोता रहेगा ना कि घर जाना है, थोड़ा टाइम खराब कर देगा ना, इसीलिए जाने दो उसको। हमने भी वही किया, ये दोनों कंपेयर किया, देखा कि ये बोल रहा है कि मैं घर जाना है, ये बोल रहा है घर जाना है, जा
हम नहीं रोकेंगे आपको। चला गया, बचा क्या, v डॉट 2 पाई r इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। ये बच गया है कि नहीं? अगर ये बच गया है तो निकालना, हमारा एम क्या था यहाँ से निकालना, v। सो हमारा कहानी ये है ना। सो b इक्वल टू क्या आ गया, न्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा ना कि सर तो वही कर रहे हैं जो सर ने कुछ देर पहले अभी एम्पेयर सर्किटल लॉ में प्रूफ में किया था, है ना। लग रहा था ना बहुत लोगों को, है ना, सर सेम आंसर आएगा, क्यों पका रहे हो तब से इतना कुछ करके, है ना। देखो मैडम एंड सर लोग, आंसर सेम नहीं आया दोनों का। देखो ये आंसर था म्यू नॉट आई, यहाँ क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, अलग अलग आंसर है। सो ध्यान से ध्यान देना, सो मत जाना फिर से, है ना। करते करते मत सोचना कि एक ही चीज़ है, और नींद लग जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे, नींद लगेगा तो सो जाना, और क्या करोगे, है ना, सो जाना, उठ के फिर से देखना वीडियो, ऑप्शन नहीं है ना और। ठीक है, अच्छा नंबर 2 है ना। नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी कहा था। देखते क्या दिया हुआ इन्होंने बुक में, अरे भैया बुक किधर गया, ये रहा बुक, हाँ। तो दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए होलो सिलेंडर, राइट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए होलो सिलेंडर। अब बहुत लोगों आई गेस कन्फ्यूजन होता है कि ये होलो क्या होता है। सिलेंडर ठीक है, देखा है सिलेंडर, है ना, ये लेकिन होलो क्या होता है ना, ये होलो क्या है, ये होलो है ना। देखो होलो मतलब क्या, मान लो अगर ये पेन है सपोज, है ना, तो ये पेन दिख रहा है आपको ना, मान लो इस पेन को मैंने सपोज खोल दिया, मतलब देखो ये इधर से, देखो इधर से क्या है, खाली है ना एकदम स्पेस। जब ऊपर का भी जब पूरा खाली कर दोगे ना, लाइक दोनों पार्ट में बस सेम जब दिखेगा ना, उसे कहते हैं होलो। मेरे पास फिलहाल कुछ है नहीं दिखाने लाइक, मैं दिखाता आप लोग, है ना, पेन नहीं है, बैड लक। सो देखो होलो मतलब क्या होता है बेसिकली, जब दोनों तरफ का है ना, ऊपर का बेस मान लो यहाँ पे, सपोज मान लो ये एक डायमंड का गंदा हो गया ना, मान लो, चलो मान लो सपोज लेटिंग लेना ना, इमेजिन करना हमें बस, है ना। मान लो कि ये और ये, है ना, ये दोनों क्या है, आपका दोनों पार्ट क्या है, ये दोनों जो फेस है ना इसका, दोनों जो फेस है ये क्या है, दोनों ओपन है। अगर दोनों फेस आपका अगर ओपन है ना, उसे कहते हैं हम होलो कहते हैं। ठीक है, अगर दोनों फेस अगर इसका ओपन है, इसे हम क्या कहते हैं, होलो बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, होलो मतलब क्या होता है। ठीक है, आया बात समझ नहीं आया, तो होलो मतलब क्या होगा, ओपन फेस। ठीक, अच्छा हमें बेसिकली होलो के खाली निकालना। ठीक है, अब देखिए इस होलो में 3 केसेस आएगा। अरे भैया बहुत आवाज़ कर रहा है पीछे से कोई, है ना, बहुत दिक्कत है लगता है इनको लाइफ में। फिर से स्टार्ट हो गया, क्या करें, एडजस्ट करना पड़ेगा ना। कहिए आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो याद रखो इसके लिए केस 1, केस 2 एंड केस 3 यहाँ होगा, है ना। यहाँ पे बेसिकली 3 केसेस अराइज होगा। पहला क्या होगा, पहले हम पता करेंगे कि इसके अंदर, है ना, इनसाइड द सिलेंडर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर हम पता करेंगे कि आउटसाइड कितना होगा, मान लो इस पॉइंट पे, या मान लो इस पॉइंट पे, कहीं पता कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हम पता करेंगे कि इसका ऊपर, इस है ना, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम मतलब बेसिकली हमारे पास बेसिकली 3 केसेस होगा। ठीक है, 3 केसेस आपको यहाँ पे बेसिकली होगा। सो रहते हैं, लेट्स से केस 1 इनसाइड द सिलेंडर। जब इनसाइड सिलेंडर में डालूंगा, है ना, मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे एक्सिस, याद रखना एक्सिस लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एक्स है, मान लो ये वाई है,
और ये हमारा रेडियस लेट्स से कैपिटल आर। ठीक है, मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ, आप लोग स्मॉल आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, आए बात में ना। अब मान लो अगर इनसाइड है तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली एट दिस पॉइंट होगा, है ना। सो इनसाइड मतलब यहाँ पे आप मान लो इस पॉइंट पे होगा कहीं मान लो। तो अगर मैं इस पॉइंट मानूँ है ना, तो कुछ लूप इस तरह से फॉर्म होता, लूप कुछ इस तरह से फॉर्म, छोटा सा फॉर्म लूप इस फॉर्म होता है ना। लेकिन हमें पता है कि ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, मतलब एक सिलेंडर में, एक सिलेंडर के अंदर है ना, हमारा करंट फ्लो होता ही नहीं है। आपने इससे पहले प्रूफ किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, है ना। एक सिलेंडर के अंदर है ना, नेट करंट कितना होता है, बेसिकली जीरो होता है। एक होलो सिलेंडर में हमारा करंट कितना होगा, इसमें अंदर जीरो होगा। सो सिंस क्या रहोगे, सिंस करंट फ्लोइंग इन द सिलेंडर इज ज़ीरो। ठीक है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाउ मच, ज़ीरो। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। अगर इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं है ना, करंट जब है नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, कहीं से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, है ना। करंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर नहीं होगा। तो पहला केस खत्म हो गया। केस 2, आउटसाइड। हमारा केस 2 क्या होगा, बताइए हमें, हमारा केस 2 क्या होगा, आउटसाइड द सिलेंडर, है कि नहीं है। हमारा केस 2 क्या होगा, आउटसाइड द सिलेंडर। So let's say for this case we'll consider as हमारा जो पॉइंट है ना, लेट्स से इस पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट पी जो हमारा यहाँ पे, या मान लो यहीं पे छोटा सा है ना। तो इसका जब इसके लिए ना, ये क्या होगा, एक सिलेंडर के लिए भी है ना, हमारा एक कोसेंट्रिक सर्कल ही ड्रॉ होगा, ऐसे थोड़ा बड़ा होता है ना, थोड़ा सा अंडर टाइप बन जाता इस तरह से। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेडियस मानते हैं हम स्मॉल आर। ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी। ठीक है, मैंने पॉइंट पी कंसिडर किया। और जो नया सर्कल जो बना हमारा है ना, ये जो हमारा नया सर्कल जो बना है, ये क्या है हमारा, बेसिकली क्या है, उसका रेडियस कितना हमारा स्मॉल आर है। और इन दिस केस में क्या होगा, स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन व्हाट, कैपिटल आर। देखो ये रेडियस इस सिलेंडर का भी बड़ा है ना, ठीक है ना। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन व्हाट, कैपिटल आर। आया पास में नहीं है। अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, देखो इस पॉइंट के लिए है ना, हमने जस्ट निकाला, कुछ पहले निकालना, वी जस्ट फाउंड दैट हियर, राइट। सो इस पॉइंट नंबर क्या होगा, बी डॉट डी एल, वी हैव जस्ट गॉट इट ना। हमने ऐसा बहुत बार निकाला ना, इक्वल टू कितना होगा, बी इंटू 2 पाई आर, निकाला हुआ है, मैं बार बार नहीं निकालना चाहूँगा, है ना, याद है ना, या फिर से करके दे दूँ मैं आप लोग को, ध्यान से देखो ठीक से। देखो फिर से कहानी वही होगा, ये होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली डेल्टा बी डॉट डी एल, सो डेल्टा नहीं होगा, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या होगा, न्यू क्या था हमारा बेसिकली, या इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। फिर से यहीं आएगा वही घिसा पिटा कहानी, कितना एंगल बनेगा इसका, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, बी डी एल बन जाएगा। फिर ये बी बाहर आएगा, डी एल अंदर रहेगा, फिर क्या होगा, बी इंटू 2 पाई आर होगा। है कि नहीं, आया कि नहीं, सोचो ज़रा सा, ठीक है, ठीक है ना। सो एम्पेयर सर्किट लॉ यूज करके क्या होगा, अप्लाइंग एम्पेयर सर्किटल लॉ, क्या होगा एम्पेयर सर्किटल लॉ में, क्या बोले हमें, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होगा, न्यू नॉट आई, है कि नहीं है। हमारा ये होगा, लेट्स से इक्वेशन 1, लेट्स से इक्वेशन 2। आप लोग को देख के लग रहा होगा दोनों भाई भाई है ना, हमने जो स्ट्रेट करंट कंसिडर किया था है ना वो, और ये देखोगे आपको सेम सेम मिल रहा होगा कि नहीं है, राइट। आप लोग को सेम सेम दिख रहा होगा चीज़, दिख रहा है, दिख रहा बताइए, हाँ, तो सेम सेम है, सेम दिखेगा नहीं, बिकॉज एज ए सिलेंडर में भी क्या होगा, एज ए स्ट्रेट वायर जैसा ही ये बिहेव करता है, तो दिखेगा ही सेम। फिर से देखो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा हमें, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, देखिए बोरिंग चीज़ है, डेल्टा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं होगा ना,
क्या होगा बी इंटू पाई आर, बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू न्यू नॉट आई, राइट, डेट इज बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। ठीक है भाइयों एंड मैडमों एंड बहनों, जो भी हो, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा हो गया आउटसाइड द फील्ड, ये सिलेंडर के लिए ना। थर्ड केस मूव करते हैं हम लोग अभी, केस 3। व्हाट वाज दैट? देखिए केस 3 भी आपका कुछ इसी तरह होगा। क्या होगा देखिए, केस 3 में क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा देखिए आपको बेसिकली। अब इस बार हमने पॉइंट पी यहाँ लिया था ना, अब हमारा पॉइंट पी किधर होगा, हमारा जो पॉइंट पी है ना किधर होगा, कहाँ होगा ये पॉइंट पी इस बार इसी पे होगा ना, सिलेंडर पे होगा, समवेयर हियर एट पॉइंट पी, है ना। हमारा पॉइंट पी किधर होगा, डस्टर बहुत परेशानी कर रहा है, राइट। सो पॉइंट पी मिली कहाँ होगा हमारा, पॉइंट पी इधर होगा ना, पॉइंट पी दिस। सो अगेन इफ यू सी दिस केयरफुली, सो आपका सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखो ये आर लूँगा ना, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या देखो आपको दोनों सेम सेम है ना। यहाँ क्या होगा बेसिकली आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सब कुछ सेम जाएगा। बस देखो आपका क्या होगा, हमें सेम सब कुछ सेम करना आप लोग को। बी इक्वल टू क्या होगा, न्यू नॉट आई बाई, ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर था ना, क्या हो जाएगा इस बार 2 पाई कैपिटल आर था, बिकॉज स्मॉल आर इक्वल टू क्या था, कैपिटल आर था। तो हो गया कहानी खत्म। यही 3 केस करने के लिए आप लोग को 3 मार्क्स दिया जाएगा। देखो टाइम पास चीज़ें है ना, बहुत ही टाइम पास चीज़ें है, एक ही चीज़ बार बार 1000 बार रिपीट करते हैं लोग, है ना। माथा ख़राब करके रख दिया है आप लोग का, है ना, क्या करें ना, मुसीबत वही है। तो ये बस आपको था 3 केसेस एप्लीकेशन हमारा ये था, ठीक है ना। अब देखो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो सपोज ग्राफ में, लेट्स से अगर मुझे ग्राफ तीनों केस में ग्राफ रिप्रेजेंट करता तो क्या मिलेगा, देखो मान लो इधर मैं बी लेता हूँ, मैं इधर में आर स्मॉल आर है ना, ये हमारा आर डायरेक्शन होगा। अब देखो लेट्स से यहाँ पे हमारा बी मैक्सिमम होगा, बी मैक्स, ठीक है, एट दिस पॉइंट मैक्सिमम होगा। मान लो जब आपका आर वाज लेस देन कैपिटल स्मॉल आर, मतलब आर जब बहुत छोटा था ना, याद रखो ना मैंने कहा था ना, अगर मान लो आर ये पॉइंट था, अगर आर यहाँ होगा तो ये आर और ये जो आर था कैपिटल आर था ना, ये दोनों क्या होगा, छोटा है ना। एट दिस पॉइंट में क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है हमारा, है ना। सो एट दिस पॉइंट तक मान लो कि हमारा ये 0 आएगा, लेकिन यहाँ तक यहाँ पे क्या होगा हमारा मैक्सिमम, कब, जब r इक्वल टू कैपिटल आर होगा, जब हमारा r मतलब जब ऑन द सरफेस है ना, जब ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर जब आपका लोगे ना कोई पॉइंट है ना, तो एट दैट पॉइंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ जब मान लो इस पर मान लो कि r लेस देन या मान लो r ग्रेटर देन कैपिटल आर है ना। जब ये डिस्टेंस अब मान लो ये बढ़ गया ना, जितना आगे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा, लेस होगा, है ना। सो क्या होगा एट दिस पॉइंट क्या होगा इसके आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब सोच रहे हो सर ये एक एज ए स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आया सर, कम हो रहा है तो ये कर्व क्यों हुआ, क्योंकि देखो बेसिकली लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि सिर्फ इसी पे नहीं है ना, आपका कुछ एक्सटर्नल फैक्टर सॉरी इंटरनल फैक्टर होता है। मान लो ये बी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेसिकली 1/r है ना, ऑब्वियसली डायरेक्टली इन्वर्सर है, यहाँ पे क्या है प्रोपोर्शन है ना, तो यहाँ पे यहाँ क्या हमारा बेसिकली प्रोपोर्शन है, यहाँ तो न्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक कॉन्स्टेंट वहाँ पर आ रहा है ना, तो कुछ चीज़ें क्या करेगा, ये करंट पे भी डिपेंड करेगा, बेसिकली आई पे भी डिपेंड करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। सो इसलिए क्या होगा एकदम से ये ऐसे स्ट्रेट नहीं आएगा, है ना, ड्यू टू द सम इंटरनल फैक्टर्स है ना, और एनी अदर फैक्टर ऑल्सो है ना, ये स्ट्रेट एकदम नहीं आता है ना, थोड़ा एक कर्व टाइप में आता है। सो ग्राफ ध्यान रखना, और ग्राफ ड्रॉ करने दिया तीनों केस के लिए, सिंपल सा, आपको बहुत आसान से मान लो ये तीनों केस है ना, 1 by 1 आपको तीनों केस समझाना है ना इन ए शॉर्ट मैनर, बहुत ही शॉर्ट समझाना आपका है ना, तो ये ग्राफ बेस्ट है। ये ग्राफ से आप पूरा वो जो इसका जो है ना एप्लीकेशन पूरा एक बार में एक्सप्लेन कर पाओगे सिलेंडर के लिए, इतना माथा प्रूव करने जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर किसी को एक्सप्लेन करना है ना तो ये बेस्ट है ग्राफ, ठीक है। सो ये था बेसिकली आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे टॉरॉइड एंड सॉलिनॉइड, फिर आगे हमारा 3-4 क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लीज़ गो थ्रू वीडियो नाइसली।